सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आगरा चलो आगरा चलो, बाबा साहब के तंबू का बंबू बनो। जी हां दोस्तों, धम्म भूमि एक श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन डॉक्टर करुणाशील राहुल जी भंते जी द्वारा 18 मार्च को आगरा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आगमन के उपलक्ष्य में एक विशाल धम्म कारवा का आयोजन विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक जीआईसी मैदान पचकुइयां आगरा में है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे बीच में पूज्य भिक्षु संघ और टूंडला की टीम के राकेश कुमार जटिया जी और सुब्रत सिंह बौद्ध जी आज आए, जिन्होंने बुद्ध विहार नंगलारती लाइन पर टूंडला पर सभी को आमंत्रण दिया और मेरे इस आवास पर भी आए, जहां उन्होंने क्या अपील की है आप खुद ही देखिए। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। हम सरदेव भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में काम कर रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्हीं के संदेश को आज लेके आए हैं और ये उनका भी संदेश नहीं है, ये बाबा साहब का संदेश हम लेके आए हैं आपके बीच में, टूंडला के लोगों के बीच में या पूरे देश के लोगों के बीच में, या इस पर जो भी दर्शक हैं उनके सभी के लिए कि आप 18 मार्च अब 2024 में धम्म भूमि के बैनर के नीचे धम्म कारवां निकलता है और ये सरदेव भंते जी का प्रयास है कि 18 मार्च 1956 में बाबा साहब आगरा में आए थे और बाबा साहब ने लाखों लोगों को चेताया, बताया, इस देश का मार्गदर्शन किया था कि धम्म हमारे लिए कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण है और ये मार्ग कितना सुंदर और श्रेष्ठ है। बस हमें इस कारवां में शामिल होके इस कारवां को आगे बढ़ाना है और इस आंदोलन रूपी तंबू का हमें बंबू बनना है, जिसके लिए बाबा साहब ने ये आह्वान किया था कि अगर मुझे एक भी ऐसा नवयुवक मिल जाए जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बन सके, इस निरीह दुखी समाज की देखरेख कर सके, इस कारवां को आगे बढ़ा सके, जो बाबा साहब की पीड़ा, जो दर्द है समाज के प्रति था, वही दर्द और पीड़ा को सरदेव भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल ने समझा, महसूस किया और इसी आगरा की धरती पर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं बाबा साहब के आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बनूंगा और इस कारवां को ऐसे ही बढ़ाऊंगा जैसा बाबा साहब चाहते थे। और यहाँ से 2011-12 में सैकड़ों लोगों के साथ है ये कारवां निकालना शुरू किया और आज ये आपके ही मेहनत से, परिश्रम और प्रयास से, भंते जी के मार्गदर्शन में लाखों में तब्दील हो गया है। तो आप सभी से भी हम आमंत्रण, निमंत्रण और आह्वान करते हैं कि आप भी अपने परिवार के साथ इस कारवां में शामिल हों और बाबा साहब के तंबू के बंबू बने और इस कारवां को जैसा बाबा साहब चाहते थे उसी दिशा में है, उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाएं। यही हमारे लिए और ये देश के लिए है, ये कल्याणकारी होगा। यही निमंत्रण और आमंत्रण के साथ आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका मंगल। राहुल जी के साथ, उनके साथ जुड़ा हूं, उनकी सेवा करने के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, और वो जो हमें जिम्मेदारी दे रहे हैं मैं उसे पूरा निभाने की कोशिश कर रहा हूं। उनसे ही हमें शिक्षा मिली है और एक्चुअली मुझे इससे पहले कुछ मालूम नहीं था, मैं अभी 2-2.5 महीने से ही जुड़ा हूं, तो उनसे ही मुझे पता लगा कि बाबा साहब ने हमारे दबे कुचले लोगों के लिए, उसके उत्थान के लिए कितना कितना अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उसी के उपलक्ष्य में ये कारवां बढ़ाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में 18 मार्च को ये कारवां को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके और उनको उज्जवल भविष्य के लिए, आगे के लिए कामना कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे उन्हें बाबा साहब के मार्गदर्शन का विशेष रास्ता बताया जा सके। इसमें सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। कहना यही चाहूंगा कि टूंडला क्योंकि आगरा के बहुत नजदीक है
और आगरा में बाबा साहब जब 1956 में अंतिम बार आए थे 18 मार्च को, तो वही भंते करुणाशील राहुल जी उस आयोजन को उसकी याद में करते हैं और हर बार टूंडला बढ़ चढ़ के भाग भी लेता है। तो इस बार भी आप सभी से अनुरोध है और अपील है कि आप सभी 18 मार्च के इस विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित हों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंच के और बाबा साहब के सपने को साकार करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आप क्या अपील करना चाहेंगी 18 मार्च को जो भंते करुणाशील राहुल जी द्वारा जो कार्यक्रम रखा जाता है उसमें आप क्या अपील करना चाहेंगे? प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज हम टुंडला में बाबा साहिब का संदेश लेके आए हैं। हम भंते करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में काम करते हैं और बाबा साहिब ने कहा था कि मैं इस कारवां को बड़ी मेहनत से, बड़ी मुसीबतों से यहाँ तक लेकर आया हूँ। यदि आप इस कारवां को आगे न बढ़ाए तो किसी भी रूप में इस कारवां को पीछे न जाने देना। तो ये संदेश भंते करुणाशील राहुल ने हमें दिया और हम उनके सानिध्य में आज टुंडला वासियों को निमंत्रण देने आए हैं। आज ये बहुजन समाज के महिला और पुरुष, बाबा साहिब ने संविधान में उनको समानता दी है, हमें बुद्ध धम्म दिया है। तथागत ने भी महिलाओं को समानता दी थी, महिला और पुरुष एक जैसे हैं। आज बाबा साहिब की अनुकंपा से, भंते करुणाशील राहुल के अनुकंपा से मैंने भी चीवर धारण किया है। मैं भी इसकी भागी बनी हूँ, धम्म को धारण किया है और आज बहुजन समाज इतना सक्षम है कि वो कारवां को किसी भी हालत में पीछे नहीं जाने देगा। अब हम बाबा साहेब के नए खड़े हो गए हैं, बुद्ध के नए खड़े हो गए हैं। हम इस कारवां को आगे ले जाएंगे, किसी भी सूरत में हम इसको पीछे नहीं जाने देंगे। हम सभी से आह्वान करते हैं कि 18 मार्च को बाबा साहिब आगरा में आए और आगरा की धरती पर ही उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की। उनकी आंखों से आंसू निकले और उन्होंने, बाबा साहिब ने कहा कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। बाबा साहिब का आश्वासन था कि आज मेरा समाज पढ़ लिख गया है, जैसे मैंने समाज के लिए उत्थान के लिए काम किया है तो ये पढ़े लिखे लोग भी समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। लेकिन हमारे से कुछ चूक हुई है। अब हम इस बात को समझ पाए हैं, इस कारवां को समझ पाए हैं और हम जब तक अंतिम सांस तक मैं बाबा साहिब के इस कारवां को, बुद्ध के धम्म को समाज के जन जन तक, बहुजन समाज के जन जन तक ले जाने का प्रयास करूंगी। आप सबसे भी आह्वान है कि 18 मार्च को आप आगरा पहुंचिए, बाबा साहिब के इस कारवां को आगे बढ़ाइए। आज हम सक्षम है, बाबा साहिब की अनुकंपा है, बुद्ध की अनुकंपा है। यही मेरा आपसे आह्वान है। सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। आपके दिए हुए दान से हम गति करें। आपका बहुत बहुत मंगल हो, बहुत बहुत। अच्छा, हाँ।